नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आपको अनेकों प्रकार की इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मैं देते आई हूँ और दे रही हूँ। तो चलिए आगे, आप ऐसे ही बने रहिए। क्या आप सब ने कभी सोचा है कि प्रभु कल्कि क्यों गुप्त रूप में आए हैं? इस धरती पर मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ, क्योंकि जिस प्रकार श्री कृष्ण श्री राम जी जब भी इस धरती पर आए थे तब अनेकों प्रकार की लीलाएं किए थे, क्योंकि अगर वह सभी को मनुष्य को बता देते कि वह केवल ईश्वर है, उन्हें लोग ईश्वर के रूप में पूजने लगते। वह ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी के बीच में रहकर अनेकों प्रकार की लीला किए थे। उसी प्रकार प्रभु कल्कि जी की भी लीला हो रही है। उन्हें केवल कुछ ऐसे ही भक्त हैं जो पहचान पाएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, जब भी भगवान मनुष्य रूप में आते हैं वह केवल धर्म संस्थापना के लिए ही धरा धाम पर आते हैं। वह भक्त जो भगवान के अति करीब भक्त ही भगवत कृपा से भगवान की अचिंत्य लीला को समझ पाने में समर्थ होते हैं। अन्य किसी भी व्यक्ति को बिना सुदृढ़ भक्ति भाव के भगवान का पता नहीं चल सकता, क्योंकि भगवान को इंद्रिय विषय से जानना या समझा नहीं जा सकता। भगवान को जानने के लिए केवल भक्ति ही एकमात्र सरल मार्ग है। इस कलयुग के इस घोर कली काल में साधारण मनुष्य इतनी आसानी से भगवान की लीला को कैसे समझ पा सकते हैं? भगवान की लीला को समझने के लिए समर्पण भाव तथा निष्काम भक्ति निरंतर आवश्यक है। तर्क वितर्क से भगवान के विषय का बिंदु मात्र भी पता नहीं चल पा सकता। संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व लिखे हैं कि हर जोड़ी लंबो बारंग भगवत शेखर मुकुट मणि वेल लका जाड़ी कल्प पतरूड़े गरल फलिबे पुनी एड़ परा एक होइबो बारंग रस मधुरो लागिबे आदोरो भकई बे लकी जुंग नरे भकी भस्म होई जीबे। इसका अर्थ है, कलयुग अंत में प्रभु के धरा अवतरण के समय में एक संकेत इस प्रकार से पूर्ण होगा कि नीम के पेड़ में दूध के जैसा तरल पदार्थ बहेगा। उसका स्वाद मधु के समान मीठा होगा और लोग चमत्कार समझकर उसका पान करेंगे और पेड़ की पूजा भी करेंगे। ऐसे लोगों को मृत्यु ग्रास करेगी। यह संकेत भी कई स्थानों पर देखी गई है। इन संकेतों के बाद कलयुग के अंत में प्रभु के धरा अवतरण की बात मालिका और अन्य शास्त्रों में भी की गई है। वर्तमान में ये सभी संकेत पूर्ण रूप भी हो चुका है और भगवान कल्कि का धरा अवतरण भी हो चुका है। वह धर्म संस्थापना और विनाश लीला के कार्य भी अपने रास्ते पर चल रहे हैं। वर्तमान समय में इस असर वैश्विक स्तर पर दिखने भी लगे हैं।
24 अंक के अंदर मंगलवार के दिन चैत्र महीने के बीच में चीन की सेना आएगी और उसी दिन उड़ीसा के बीच में घुसेगी। अब कहा जाता है कि मालिका की बात कभी असत्य नहीं हुई है, बस कारण पहले पता नहीं चल पाता है। आखिर ऐसा होगा कैसे, लोगों का यह सवाल होता है। पर जब हो जाता है तो सभी को पता चलता है। अरे घंटों तो हो गया, फलाना जगह में वैशाख महीने में बाढ़ आ गई क्योंकि समुद्री तूफान आया था। वरना लगता था भयंकर गर्मी के दिनों में बाढ़ कैसे आएगा, ये लोगों का सवाल है। लड़की लड़के के कपड़े पहनेगी, जब यह प्रचलन शुरू हुआ तब अब सबको पता चल रहा है कि ये भी बात सत्य है। वरना लोग तो समझ ही नहीं पाए थे कि धोती क्यों पहनने लगेगी। लिखा था कि सभी फिरंगी वेश धारण कर लेंगे। अब लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर लोग फिरंगी वेश क्यों धारण कर लेंगे। फिरंगी को भगाने के लिए तो आजादी का आंदोलन किया जा रहा है, फिर लोग अंग्रेजी वेशभूषा में क्यों रहेंगे। ऐसे ही घटना घट जाने पर कारण का पता चलता है। अब इस मालिका में 24 अंक बताया गया है और सभी प्रकार के 24 बीत चुके हैं। सिर्फ 2 ही 24 अंक बचे हैं। एक कलयुग की आयु 5124 वर्ष के हिसाब से 24 अंक और 2024 के हिसाब से 24 अंक। 2024 हो या 2023 हो, क्योंकि 5124 वर्ष 2023 को हो रहा है। अब 2023 हो या 2024 हो, इन दोनों सालों के अंदर ही एक घटना घटेगी। अब कैसे किस प्रकार से घटेगी तो ये तो वक्त ही बता सकता है, क्योंकि जब भी संत जी की भविष्यवाणी है, जो संत अच्युतानंद दास की, वह बताए हैं कि ऐसी ऐसी घटना घटित होगी। पूरा ओपन नहीं बताया जाता, क्योंकि पूरा ओपन बता देंगे जी नहीं पाएंगे। इस वजह से उन्होंने अक्षर के माध्यम से लिखा हुआ है और डिकोड करना पड़ता है, और सब पहेली के रूप में लिखा हुआ है इस मालिका ग्रंथ में। तो उसे समझकर डिकोड करके आप लोगों के बीच में लाया जा रहा है और सावधान किया जा रहा है कि आने वाला समय बहुत ही विकराल रूप लेगा, क्योंकि यह कल्कि जी का लीला शुरू हो चुका है। जिस प्रकार अभी मैं पीछे ही बताया आप सबको कि जब घटना घटित हो जाती है तब लोग कहते हैं हाँ ऐसा तो हुआ था, लेकिन उसे अगर पहले ही बताया जाता तो लोगों को विश्वास नहीं होता। इसीलिए आप लोग विश्वास करें इस मालिका ग्रंथ पर और अपने आप को सुदृढ़ बनाए और भक्ति मार्ग को अपनाए। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी, फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।